ये लोग हमसे चिढ़ते हैं जिस दिन हमने इस बिल्डिंग में कदम रखा था ना, उस दिन से बोला था ना कि मैंने 6 मर्डर किए हुए हैं, 7वां कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 11 और आज फाइनली पता है क्या, इतने दिनों के बाद मैं आलू खाऊंगी। मेरी इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से, वो भी सैंडविच खाऊंगी। सैंडविच इसने बनाए हैं मेरे लिए इतने दिनों बाद सैंडविच। ये देखो कितने टेस्टी सैंडविच है, ये देख लो एक बार। और साथ में ये चटनी। एक बार दिखा देगा इसको, कहीं मेरे रोना ही ना निकल जाए सैंडविच खा के। एकदम कुरकुरे बनाया मैंने आज, थोड़ा सिम पे डाल के कि आपको क्रिस्पी पसंद है ना। क्या हुआ, क्या हो गया? प्लेट आगे करके खाओ। मजा आ गया भाई, आत्मा तृप्त हो गई मेरी आलू खा के। मेरी आत्मा तृप्त करने के लिए किचन की बालकनी से कूदने वाला था, बिल्कुल पैर बिल्कुल जाली पे पीछे रख रखे थे। मैंने कहा आज तो गया ये, बस अब तो नीचे ही मिलेगा जाके। बहुत परेशान कर रखा है इसने, पता नहीं क्यों सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है बार बार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। मेरी हालत थोड़ी पसीने वाली हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सारा काम कर दिया है, सारे कपड़े धो चुकी हूँ, सफाई कर चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, किचन ऑलमोस्ट साफ पड़ी हुई है एंड बर्तन साफ कर चुकी हूँ मैं। तुम्हारा भाई एकदम काम कर देता है, जब तक डिपेंडेंसी है तब तक है, जब नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। इसे देख लो, पंखे पे कूदने की कोशिश। तेरा सच में ना मुंह तोड़ के ना ये पीछे लगाऊंगी मैं, सोच लियो तू अपने बारे में। साहिब बहुत बदतमीजी हो रही है, बहुत ज्यादा बदतमीजी, इसे ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गया तू? मैं हूं, क्या होता है? देखना सीधे बच्चा बनने की कोशिश। आज तो कैमरा में भी दिखा दिया मैंने कितनी शैतानी की ना, तभी तो डांट पड़ती है। अब लोग सोचेंगे सारा दिन ही डांटती है, सारा दिन पता नहीं ना कितनी बदतमीजी करते हो आप। गाइस चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो। सो के दिखा तू, सो जैसे हमारी नींद दुश्वार करते थे रात को। सो के दिखा सोना। गाइस आज मैं बता रही हूँ, इसने बढ़िया बढ़िया चीजें बना के दी हैं। अब देख लो, कड़ी चावल पता है कैसी बन रही है, बिल्कुल देसी। तो खुशबू आ रही है ना इसमें से। मतलब कसम से कह रही हूँ, पता कैसे कड़ी बनी है, जैसे गांव में नहीं बनती चूल्हे पे पक पक के, बिल्कुल नोना वही टेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो कड़ी है ना, हम लेके आए थे, एक छाछ लेके आए थे। राजस्थान वालों की शॉप है। हाँ, राजस्थान वालों की शॉप है, तो हम ये छाछ लेके आए थे, तो भाई एक नंबर बनी है। सारी चीजें एक नंबर होती है, पनीर दही ये सब कुछ मक्खन जैसा, मलाई जैसा भाई। तो चलो खा लेते हैं, पहले फिर मिलते हैं। एक पपी मिल चुका है यहाँ पे, जेपी नॉर्थ का पीछे वाला एरिया है ये पूरा। एक पपी ये मिल चुका है और एक पपी डर से उस पाइप के अंदर चला गया। अपने आप तो आ नहीं सकते, इसका मतलब किसी ने इनको यहाँ पे छोड़ा है। तो गाइज ये पपी हम लोग ले आए हैं कॉलोनी के अंदर, चारों के चारों पपी मिल गए हैं जो सोसाइटी वालों ने छोड़ दिए थे जेपी नॉर्थ के पीछे। और अब ये पपी मिल चुके हैं, वो माँ के पास छोड़, उसकी माँ के पास छोड़। इधर ये ले हाँ 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 हाँ, नहीं छोड़ दो, वो चला जाएगा अपने आप, वो डरा हुआ है वो। जाओ मम्मा पास जाओ मम्मा पास जाओ। नहीं छोड़ दो उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा वो, उसके बाद छोड़ दो। माँ से मिलेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, चला जाएगा वो। चलो नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, सारे वो है।
ऐसा लग रहा है बांधा हुआ है। तो हमको डांट रही है ऊपर लेके खोल लो, ऊपर लेके खोल लो। हाँ नहीं भाई, नहीं 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 ये नहीं। वाला खोलो, वो नहीं भाई, ये खोलो। यही गाड़ी है ना, यही थी शायद। आंटी आंटी लोग आए? यही गाड़ी है क्या गाड़ी? इसी गाड़ी में छोड़े थे क्या ऐसे? शायद शायद। 99% तो यही लग रहा है क्योंकि इधर ही थे। इसको हम बांध के लेके आए थे क्योंकि इसके ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, अरे डर गया था बहुत ज्यादा, इसलिए। यार वो माँ के पास रहता है अपना बच्चा, वो तो और क्या, सुबह कहीं से से ऐसा भूखे आगे छोड़ प्यासे है देगा। वो। अभी इंसान का बच्चा 2 साल का रहेगा, क्या होगा उसका? तब पता चले ना जब इनके खुद के बच्चे कोई छोड़ दे तो इनको पता चले क्या तकलीफ होती है। वो सुबह मदर से डे आ रहा है, अपने माँ को मदर हैप्पी मदर्स डे हाँ बोलेंगे ना ये। लो जाओ 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 जाओ, छोड़ दो, वो चला जाएगा। So they are अभी happy ये माँ now. का क्या है अभी? अरे माँ के साथ हो गया ना नॉर्मल, माँ के साथ हो गया ना नॉर्मल, हो गया ना माँ के साथ। थोड़ी होता है इसके बच्चों को कहीं भी छोड़ा हो तो कहीं भी डाला हो बांध के। नहीं नहीं, ये गुस्सा नहीं, नॉर्मल ही है। सो गाइस सारे पपी हम ले आए हैं वापस। 4 पपीज यहाँ से बाहर निकाले थे इन लोगों ने, हम सारे पपीज ले आए थे। 11:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग ने जस्ट खाना खाया है। बनाया मैंने कुछ भी नहीं था, दिन में कड़ी चावल बनाए थे तो मैंने डुग्गू के लिए रोटी बना ली और जस्ट अभी फ्री हुए हैं गाइस। आज मैं जिम भी नहीं गई, आज कुछ भी नहीं हुआ, सॉरी आज कुछ भी शूट नहीं हुआ। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे बिल्डिंग में कुछ लोग पपीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मारपीट भी की उन्होंने पपीज़ के साथ, मतलब 1-1.5 महीने के बच्चे को, और उनको बहुत टॉर्चर मिल रहा था। बीच में वो थोड़े मीठे बन के हमारी उनसे बातचीत हुई, मैंने सोचा चलो इस चीज़ पे ही वो लोग सुधर जाए, लेकिन कल रात उन्होंने एक बहुत बड़ा कांड किया। मैं 9 बजे जिम से वापस आई और उसके बाद हमारा नीचे जाना बहुत कम होता है। कल रात को 9:30 बजे उसके पपी 5 हैं, जो मदर है उसके 5 पपी है, तो 5 को बुलाया उन्होंने, गाड़ी घुसाई। ओके तो उन लोगों ने क्या ट्रिक की, उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको ऐसे निकालेंगे, दिन में निकालेंगे तो ये चिल्लाएंगे, हम इनको खींच भी नहीं सकते क्योंकि वो छोटे पपी वो रोते हैं बहुत तेज। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो फ्लैट, जो मेरी ये बालकनी है हॉल की, इसके जस्ट नीचे जो पार्किंग है वो यहीं रहते हैं, तो उनकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो उन्होंने ये प्लान किया कि भाई अभी 2-4 दिन अच्छे बन के रह लेते हैं, कि कुछ नहीं कहते हैं इनको, अच्छी तरह खेल रहे हैं, हम भी नॉर्मल हो गए कि चलो ठीक है, ये समझ गए होंगे कि भाई ये भी बच्चे हैं, देखो इनमें भी जान है, कि थोड़ी इंसानियत दिखाएंगे। लेकिन नहीं, हम बिल्कुल गलत थे, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि हमने कुछ एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। उन्होंने क्या किया कि कल रात को 9:45 बजे पपीज़ को बुलाया बिस्किट के थ्रू, कि बिस्किट के थ्रू ही आएंगे प्यार में, और उनको पकड़ के गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी भी पार्किंग के अंदर लगा ली, कैमरा पोर्शन में वो लोग आ रहे हैं, उनको ऐसे चेस करते हुए, पकड़ते हुए ज़बरदस्ती, और उन्होंने गाड़ी अपनी बिल्कुल पार्किंग एरिया के अंदर डाल दी, जिससे कि कैमरे के अंदर ये चीज़ ना आए कि अंदर हमने पकड़ के डाले, बस ये चीज़ ना आए। बाकी सब कुछ दिख रहा है कि वो आ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और काफ़ी ये चीज़ उन्होंने की। उन्होंने सोचा कि भाई कैमरा के अंदर ये तो नहीं आया ना कि हमने अपने हाथ से पकड़ के डाला, ठीक है, बाकी उसमें सब कुछ दिख रहा है। बट हुआ क्या कि नाइट में जो गार्ड था उसने सारी चीज़ें देखी, और उसने सारी चीज़ें एक एक चीज़ देखी कि इन्होंने पपीज़ को पकड़ा है और ये गाड़ी में लेके गए हैं और गाड़ी लेके चले गए पपीज़ को। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उसकी है। रिकॉर्डिंग, उसकी हमने सारी फुटेज यहाँ से निकलवा ली है, सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सारे कैमरास लगे हुए थे। अभी कुछ एंगल बाकी हैं, हो सकता है उस एंगल में वो भी दिख जाए जो उन्होंने पपीज़ को पकड़ के रखा है, क्योंकि 15-16 कैमराज है, जिसकी हमारे पास मुश्किल से 5 या 6 फुटेज है, 5 या 6 कैमराज की फुटेज है। बाकी कैमराज की फुटेज अभी तक हमें नहीं निकलवाई, तो वो भी हो सकता है किसी ना किसी कैमरा में वो आ गए होंगे जिसमें उन्होंने पपी को उठा के डाला। चलो जी, उसके बाद हमें नहीं पता चला कि पपीज़ है नहीं है, क्योंकि मैं शाम को नीचे जाती हूँ, आजकल तो वैसे दिन में नीचे जाना नहीं होता। उसके बाद हम जब नीचे में जिम के लिए जस्ट हम जाने वाले ही थे, तो इनकी मेडिसिन वगैरह लेने जाने थे, तो हम नीचे गए तो हमने देखा पपीज़ तो है ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद हमें पता चलता है कि पपीज़ यहाँ से गार्ड के थ्रू उठवा दिए, मतलब गार्ड के थ्रू पता चलता है कि पपीज़ कल रात को यहाँ से उठवाए गए हैं, ऐसे ऐसे उठवाए गए हैं। पहले उनको बिस्किट खिलाया गया, फिर उनको गाड़ी में लिया गया और उनको लेके जाया गया। उसमें से एक पपी डर के भाग गया, जिसको वो लोग नहीं पकड़ पाए। अब कल रात से जो उसकी मम्मी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है बच्चों के लिए अपने। यार कौन नहीं रोएगा, जानवर है तो क्या तुमने ये समझ लिया कि उसमें दिल नहीं है? कोई तुम्हारे बच्चों को उठा के दिखाए, फिर तुम बताना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। तो उसके बाद ये कहानी हुई कि जब हमें पता चला तो हम नीचे गए, हमने उसके बाद सारी इंक्वायरी निकाली, हमने फुटेज निकाली, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि ये वही 4-5 लोग थे जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से पपीज़ को लेके हमें कलेश डाला हुआ था।
और ये सारी चीजें हमारे साथ की हुई थी। और हमें कुछ और चीजें भी पता चली और हमें आज बहुत सारी चीजें उनके लिए पता चली है, बहुत कुछ पता चला है, जिस पे हम लीगल एक्शन लेंगे। जिस पे हम लीगल एक्शन लेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अभी 2-4 दिन और लगेंगे, बट लीगल एक्शन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वो उनके खिलाफ हमारे पास बिल्कुल प्रूफ बोलते हैं ना जिसको, वो है रिकॉर्डिंग्स, चीजें, क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बोला गया है। तो ये सारी संस्कार नहीं है हमें, संस्कार, अच्छे घटिया लोग कहाँ से ला के रख लिए हैं, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें। कुछ 4 लोग हैं, ज्यादा नहीं, बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, बहुत। और मैं ये भी बता दूं, महान लोग अगर देख रहे हो तो, क्योंकि देख तो रहे होंगे, तभी तो पता चला बिल्डिंग में ना, इस बिल्डिंग में बहुत सारे फैंस भी रहते हैं हमारे, ठीक है। बहुत ऐसे फैन रहते हैं जो हमारे घर डोर को नोक करके फोटो खिंचा के जाते हैं, टक टक करके फोटोज खिंचा के जाते हैं, और नीचे भी मिलते हैं ना, फोटोज खिंचा के जाते हैं। उस दिन पप्पीज के साथ ही बैठे थे, तभी आई थी 2-3 लड़कियां तो फोटोज खिंचाने। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बदतमीजी की, ठीक है। इन्होंने अपने संस्कार दिखाया है कि कितने संस्कारी हैं ये लोग। अभी तक आज तक नहीं बोलना चाह रही थी मैं ये सारी चीजें, लेकिन आज मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है यार, चीजें जैसे हो जाएं वैसे हो जाएं। लेकिन मैंने देख लिया कि डर के कुछ नहीं होता, हम प्यार से चीजें सही करना चाहते हैं, लेकिन सही नहीं होती। तो उन पपीज को छोड़ दिया गया, और हमने जब एक NGO वाली जो मैम है उनसे, यहाँ पे वो पूरा मेरा रोड देखती है, जब हम उनसे कांटेक्ट किया हमने, तो वो यहाँ आई, उन्होंने बातचीत की उनकी, उन्होंने पुलिस में से 2 बंदे भी बुलवाए कि भाई ठीक है, इनके थ्रू कोई चीजें हो पाएंगी, बताएं ये पपीज इन्होंने कहाँ छोड़े हैं। लेकिन उन्होंने सब लोगों ने चीजों को बिल्कुल डिनाई कर दिया। कौन से पपी, हम तो नहीं लेके गए, हम तो नहीं लेके गए। एक तो कहता मैं उस टाइम में वहां पे था ही नहीं। एक बंदा फुटेज में आ रहा है और कहता है मैं था ही नहीं। किसी ने अपने बेटे को भेज दिया, किसी ने अपनी बीवी को भेज दिया। चलो जी, एक्सेप्ट करने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करते रहे, काटते हैं, भौंकते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। 1-1.5 महीने का पपी कितना काट जाएगा, तुम्हें क्या खा जाएगा। हम भी रहते हैं यार, इतने मतलब फ्रेंडली है ना यहाँ के डॉग, इतने फ्रेंडली है कि कोई स्ट्रेंजर भी आता है ना तो मुंबई के डॉग बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि उनको प्यार मिलता है। पता नहीं यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं जिनकी इतना दर्द है ना, मैं कह रही पता नहीं कौन सी जमीन जायदाद लेके जाएंगे इस बिल्डिंग की, मेरे को नहीं समझ में आता। और ये भी बता दूं, अपने घर हम यहीं भोगने बेटा, क्या? हाँ, अपने घर में यहीं भोगने। आज किसी तुमने माँ से 4 बच्चों को तुमने जो अलग किया ना, कल को सोच लेना, अपनी बारी का इंतजार करना, ठीक है। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि आज तुम किसी का बुरा कर लो, फिर तुम कल अपनी बारी का जरूर इंतजार करो कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा, और ईश्वर तुम्हें उसका 100 गुना लाभ देता है। खैर, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। जब हमें चीजें पता चली तो ये सारी चीजें हुई। उन्होंने जो आंटी हमारे साथ आई थी, वो अपना खुद ही को चलाती हैं NGO, उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी किसी ने, ना पुलिस वालों की कोई बात सुनी, घुमा दिया, नहीं हमने नहीं किया जी, दिखा दो आप हम कहाँ आ रहे हैं बच्चों को ऐसे डालते हुए, फलाना ढिगड़ाना। उन्होंने नहीं सुनी, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है, मैं अब तुमको FIR करूंगी सीधा ही, और ये सारी चीजें करूंगी। तो अब मेरे को नहीं पता पीछे से भाई उनके पीछे से उनकी बातें चीतें चल रही होंगी। होता ही है बंदे को कि भाई क्यों हो गया, हम एकजुट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई। बता दे, बिल्डर को फोन कराया गया, हमारे ऑनर को फोन कराया गया, कैसे लोग रख रखे हैं, इनके संस्कार नहीं है, इनके ये नहीं है, इनके वो नहीं है। तुम जैसे ना लोगों के संस्कार दिख गए आज कि तुम कितने संस्कारी हो। 4 छोटे छोटे पपीज को बाहर छोड़ के मर्द बन गए तुम। तुमसे बड़े नामर्द नहीं देखे मैंने आज तक, इतने बड़े तुम नामर्द हो। तुम मर्द बन गए 4 छोटे छोटे पपीज को छोड़ के कि हम बहुत बड़े मर्द हैं, हमने गाड़ी पार्किंग के अंदर डाल ली, हमने बच्चों को घुसा दिया, किसी को पता नहीं चलेगा वो कहाँ गए। देखो, जिनको भगवान होता है ना बचाने वाला, उनको कोई नहीं मार सकता। मैं आपको बता नहीं सकती, सारे पंखे के बाद ना ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे, मैं जिम भी नहीं गई थी, रोहन का फोन आया और हम बहुत टेंस थे, ना हमने खाना खाया ना हमने कुछ किया। और आंटी भी घर चली गई थी कि ठीक है कल सुबह चलते हैं और इस चीज़ पे और एक्शन लेंगे। बाकी पपीज़ के लिए हम इतना रिक्वेस्ट करते रहे कि कुछ नहीं करना है, हमें बस पपीज़ बता दो कि कहाँ पर है। हमने ये तक बोल दिया कि मैंने कहीं और शिफ्ट कर देंगे, तुम खाली पपीज़ बता दो, क्योंकि वो इतने मासूम बच्चे हैं ना कि उनको अपनी माँ के बिना रहना ही नहीं आता। आप सोचो, आप 4 छोटे दूध पीते बच्चे हैं यार, अभी वो पीते हैं अपनी माँ का, उनको तुम कहीं जंगल में छोड़ के आ गए और तुम भौंक नहीं रहे हो अपने मुंह से कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा है मरने के लिए। कोई तुम्हारे बच्चों को छोड़ दे मरने के लिए 1 मिनट के लिए किसी का बच्चा गायब हो जाए, तब वो माँ बाप सोच के बताए अपने दिल पे हाथ रख के कि उन पे क्या बीतती है। और तुम छोटे छोटे 4 पपीज को कि वो बस कुत्ते के बच्चे हैं। तुम्हारी नजरों में कुत्ते के बच्चों की कोई कीमत है ही नहीं, तो तुम्हारी नजरों में अपने बच्चों की भी नहीं होगी फिर, जब तुम किसी और की कदर नहीं कर सकते। तो उनको जंगल में छोड़ा है। अब हमने उसके बाद बहुत दिमाग लगाया अपना कि कहाँ छोड़ सकते हैं। हमने फुटेज का टाइम देखा कि कितनी देर में गाड़ी गई, कितनी देर में वापस आई, तो हमें वहाँ से देखा कि 20 मिनट में गाड़ी वापस आई। वहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि नियरेस्ट ही कहीं छोड़ा गया है।
नियरेस्ट की एक जगह पे जहाँ हम हमेशा जाते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, जहाँ पे हम लोग खाने पीने जाते हैं, जो हमारी फेवरेट जगह है, जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ ऐसा करके स्कूटी पे। मतलब थोड़ा सा फॉरेस्ट सा एरिया है, जंगल वाला, बिल्डिंग्स के बाद पूरे जंगल है, जहाँ पे हमने पप्पी को भी एक दफनाया था। हमने सोचा, डुगू ने बोला कि उस जगह चलते हैं, मतलब मेरे को लग रहा था कि पता नहीं वहाँ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, बट ठीक है, इन्होंने बोला कि वहाँ। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि इन्होंने ही फोर्स किया, मेरे को नहीं लग रहा था कि मिलेंगे पपीज। मैंने कहा पता नहीं कहाँ छोड़ आए होंगे, पता नहीं बोरी में ना भर दिए हो, कहीं कहीं मार ना दिया हो, क्योंकि कुछ भी कर सकता है ऐसे आदमी, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे पहुंचे और लिटरली हमने एक राउंड ले लिया, दूसरे राउंड पे हम वापस ही आ रहे थे, तो डुगू उनको ऐसे बुला रहे थे पपीज को। उसमें से एक पपी मतलब ऐसे आया रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, तो 2 अंकल वहाँ पे खड़े हुए थे। 2 अंकल ने बोला कि आप जब से मतलब इधर घूम रहे हो ना, तो ये तब से रो रहे हैं कि हम इसे पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पहले कभी नहीं थे। तो मैंने बताया कि बिल्डिंग से कुछ लोगों ने इनको यहाँ पे डंप किया है। तो एक पपी मैंने पकड़ लिया, दूसरा पपी बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत अग्रेसिव हो रहा था वो, और वो इतनी तेज तेज चिल्ला रहा था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम उसको मतलब पीट रहे हैं, लाइक कुछ कर रहे हैं। वो इतना गंदा डर गया था क्योंकि उसको नहीं आता अपनी माँ के बिना रहना। उसके बाद वो एक गटर का एक वो था पाइप, उसके अंदर घुस गया, जिसमें से उसको निकालना इतना मुश्किल हो गया कि अगर हम थोड़ा भी उसको पुश करते वो बिल्कुल गटर में चला जाता नीचे, जहाँ पे वो डूब के मरता। हम लोग शांत बैठ गए कि ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने फिर से आंटी को कॉल किया, जो NGO वाली थी, वो अपने साथ कुछ 2-4 लोगों को लेके आए, उनका बेटा भी साथ में आया। वो तुरंत वहाँ पहुँची, लगभग आधे घंटे में पहुँची, क्योंकि वो दूर था उनका घर, तो बस वो निकली थी और पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उनको बताया कि इसके अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने पता नहीं 1 घंटा मेहनत करके उस बच्चे को निकाला किसी तरीके से। उसका मुंह बांधना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा डरा हुआ था और अग्रेसिव बहुत हो रहा था। उसको डर हो गया था कि मैं कहाँ पर हूँ या मुझे किरो ने पकड़ लिया है। उसके बाद सामने की तरफ से ना हमें ये हो रहा था कि 2 पपीज नहीं मिल रहे, तो हम आने जाने वाले लोगों से पूछ रहे थे जो वहाँ पे रेगुलरली वॉक करते हैं कि आपने यहाँ पे 2 पपीज और देखे हैं क्या, 2 पपीज और देखे हैं क्या, बट किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि नहीं देखे। अभी क्या हुआ कि सेकंड वाला जो हम इस तरफ थे सड़क के, उस तरफ जब हमने सड़क के देखा तो एक वाइट कलर का डॉग दिखा हमें, और वहां से पपीज के रोने की आवाज आई बहुत तेज। तो डुग्गू एकदम भागते हुए उधर गए कि 2 पपीज उधर है, क्योंकि जैसे ही वो व्हाइट डॉग वहां पे गया तो वो लोग डर गए होंगे, तो उस हिसाब से वो भौंके, मतलब जैसे बच्चे चिल्लाते हैं वो ऐसे चिल्लाए। तो भगवान का शुक्र है कि वो 2 पपीज वहां से मिले और 2 पपीज वहां से मिले, मतलब हमें 4 पपीज मिल गए सही सलामत। और मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतनी गंदी सिचुएशन थी। मेरे को इन सारी सिचुएशन से ना बहुत डर लगता है, बहुत डर। मतलब वहाँ पे बैठे हैं हम, हमें ऑनर का कॉल आ रहा है, मैडम बिल्डर कह रहा है कि क्या कहते हैं, क्योंकि उनको बिल्डर ने ऐसा नहीं बोला था, उनको यहाँ के लोगों ने ऐसा बोला फ़ोन करके, जो लोग डॉग्स को पपीज़ को वहाँ डंप करके आए थे, वो उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप अपने इनको निकाल दो यहाँ से। तो उन्होंने हमें ऐसा बोला कि मैडम आप ये सब छोड़ दो, ये मत करो, और मतलब ये लोग बिल्डिंग वाले मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं आपको खाली करने बोलूँ। उसके बाद डुगू ने इनसे बात की, डुगू ने बोला कि सर ठीक है कोई बात नहीं, खाली करने की कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आज अगर हम चले गए और ये स्टेप हमने यही छोड़ दिया तो उसके बाद ये स्टेप कोई और नहीं ले पाएगा। और आज इनके साथ हो रहा है, कल औरों के साथ भी यही चीज़ होगी। तो हमारी ऑनर से बात हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता उनकी बिल्डर से क्या बात हुई हमारी ऑनर की, लेकिन हमारी ऑनर से बात हुई। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आप फ्रीली रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो पता क्या है, हमको क्या है यार, हम तो रेंट पे रहते हैं, आज हम यहाँ रह लेंगे, कल हम कहीं और चले जाएंगे। हमारा तो हर जगह सेम ही रहेगा नेचर, जो बात है। हमारे सामने क्रुएलिटी होगी, हमारे सामने चीजें खराब होंगी, तो फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि हमने अपने घर वालों की नहीं सुनी यार। हाँ, इनकी कहाँ सुन लेंगे। नहीं है फिर कि कोई रोक ले, फिर तुम संस्कारों की बात करो, और संस्कार तो बेटा तुम्हारे दिख गए आज। ये मत सोचना कि डर के खौफ में खा के बैठ जाएंगे, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं डर के यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ। तो बिल्कुल ही गलतफहमी से बाहर निकल जाना। अब तक एक भी चीज नहीं डाली है सोशल मीडिया में, और अब अगर अब बच्चों को कुछ भी हो गया तो अब रुकेगी नहीं। नंबर भी डालेंगे सबके, और फिर सबके फोटोज भी डालेंगी, जो हमारे पास फुटेज है ना, फुटेज है ना, वो भी डलेगी। फिर जो पपीज को इन्होंने मारा है उसकी भी वीडियो है हमारे पास, निकाली है ना सामने से और ऊपर से भी, वो सारी डलेंगी भाई, सारी बहुत अच्छे से दिखेगा जूम करके। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जितनी मर्जी मंडलियां बनाओ, जितनी मर्जी किसी के पहनने पे, कैरेक्टर पे, संस्कार पे, 2 लड़कियों ने शादी कर ली इस पे, जितनी मर्जी कमेंट उठाओ, 4 लोगों से मुझे और एक चीज और बता दूं, ये लोग हमसे अभी से नहीं चिढ़ते, ये लोग हमसे चिढ़ते हैं जिस दिन हमने इस बिल्डिंग में कदम रखा था ना, उस दिन से ये सारी जगह हमारी है। ऑफिस के अंदर हमारी कंप्लेंट जाती है सिर्फ इस वजह से कि हम दोनों ने शादी की और मतलब लेस्बियन है। हाँ, तो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे, संस्कार अच्छे नहीं है इस वजह से। संस्कार तो बेटा दिखा दूंगी संस्कार किसके अच्छे हैं,
ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात इतनी। व्लॉग तो तुम देख ही रहे होगे, तो ढंग से देख लो और रिकॉर्ड कर लो इसको, और हल्के में मत लेके जाना, डाउनलोड कर लो इसको, हल्के में लेके मत जाना। हाँ। जंतर मंतर तो देख रहे हो ना, जिसने बोला था ना कि मैंने 6 मर्डर किए हुए हैं, 7वां कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सही, तू चारा लेके अपना सामने इस बार बैठे हैं बेटा, यहीं पे कर ले, आजा मर्डर। जो तेरे बम में दम हो ना तो आजा, मैं बताती तुझे मर्डर कैसे होते हैं। चुंजू सा सेम जिधर औरतें होंगी ना, जिधर औरतें होंगी ना, जिधर औरतें होंगी उधर ही आएगा गू खाने, उधर ही आएगा गू खाने। मैंने 6 मर्डर कर रखे हैं। अबे सही तो बोल लिया कर, किसी को 5 किसी को 6 बोलने की है नहीं। हाँ, बनेंगे मर्द, औरतों के सामने ही बोल सकता है, बनेंगे मर्द। ये औकात में तो आ जाओ, पहले संस्कारों की बात तब करना जब अपनी औकात हो तुम्हारी संस्कारों की बात करने की। होता ना तो इतनी गालियां दे चुकी होती ना, जिसको हद नहीं। तो आज के बाद पप्पीज को हाथ लगाने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है, नहीं तो सबके चेहरे डाल दूंगी, याद रखना ये बात, सबके। आई विश कि इसके बाद हमें ऐसी कोई वीडियो ना बनानी पड़े। हम ये वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाहते थे, आज तक हमने एक भी चीज नहीं बोली। हमारे साथ इतने दिनों से चीजें हो रही है, यहाँ पे फीड मत कराओ, यहाँ पे ये मत करो, वहां पे वो मत करो, ऑनर को कंप्लेन जा रही है, तुमने ऐसे लोग क्यों रख रखे हैं, तुमने ये क्यों कर रखा है। वो तो अच्छा है कि वो बंदा समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वो उल्टा इनको बोल देता है कि भाई तुम दिक्कत बताओ क्या है। दिक्कत कुछ नहीं है, लड़कियों ने शादी कर रखी है, तो तुम्हारे बाप का क्या ले लिया? तुम्हारे बाप से पैसे मांग के की थी? तुम्हारे बाप आया था वहां पे खाना बनाने? हैं क्या किया क्या तुम लोगों ने हमारा? औकात में आ जाओ अपनी, ठीक है ना, बहुत हो गया। इज्जत दी है ना तो इज्जत रब संभाल लो, दी नहीं जाती इतनी ज्यादा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हुए, और आपसे भी हाथ जोड़ के यही विनम्र विनती है हमारी कि अपने आसपास की एनिमल क्रुएलिटी को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत महान बनते हैं। उनको लगता है सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स इनके बाप की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे किसी का कोई हक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब पहला पपी मेरे को मिला था ना, और मैं गोद में लेके बैठी थी वहां पे, और उसके बाद जब ऑनर का फोन आया ये चीज के लिए कि ये इस तरीके से मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं आपको ये बोलूं कि आप फ्लैट खाली कर दो, या फिर ये छोड़ दो, या फिर पपीज का पंगा छोड़ दो, या फिर फ्लैट खाली कर दो। उस टाइम पे जस्ट मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि घर छोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं, सेकंड नहीं लगाऊंगी मैं जाने में। तो मैं यहाँ से वहां जाने में सेकंड लगा सकती हूँ ना, तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। इतनी छोटी चीजों से घबराने वाले नहीं है हम। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही अपने मन में सोचा कि महादेव, अगर सच में आप पशुपतिनाथ हो ना, और सारे जानवर आपको प्यारे हैं, तो ये बच्चे भी मिलेंगे और ये घर भी जाएंगे अपने, और ये चीजें भी खत्म होंगी। एंड वो चीजें हुई। तो अगर आप दिल से कुछ भी चाहो ना, तो वो डेफिनेटली आपको मिलता है। सिर्फ आपके अंदर वो चीजों के लिए गट्स होने चाहिए, दैट्स इट। गाइस, कल के ब्लॉग में मिलती हूँ मैं। अपनी राय जरूर रखना इस ब्लॉग में कि हमने सही किया है, गलत किया, और डर के क्यों रहना है यार, किस बात के डर के रहना है। बाय बाय।